सुप्रभातम प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ेंगे रुचिराबाद तृतीय का अष्टम पाठ। पाठ का नाम है संसार सागर से नायिका। संसार सागर का नायक कौन है? तो यहाँ पर हम जानते हैं पाठ का स्पष्टीकरण। के आसन ते अज्ञात नामनः। कौन थे? के आसन यानी कौन थे, ते यानी वे, अज्ञात नामन अज्ञात नामवन नाम वाले। कौन थे वे अज्ञात नाम वाले? सत सतसह सहस्र तड़ाग सहस एव शून्यात न प्रगटीभूता। सतसह सैकड़ों, सहस्र हजारों, तालाब सहस एव अचानक ही आकाश से प्रकटीभूयात प्रकट नहीं हुए। ये सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही आकाश से प्रकट नहीं हुए। इमे एव तड़ागा अत्र संसार सागर इति। ये ही तालाब, इमे एव ये ही तालाब, अत्र यानी यहाँ पर संसार सागरा इति, संसार सागर है। यही तालाब यहाँ पर संसार सागर है, ऐसा इति यानी ऐसा। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्ये निर्मापये त्रीणाम एककम निर्मातृणाम च दशकम आसीत्। एतेषाम इन सबके आयोजन के पीछे, नेपथ्य यानी आयोजन के पीछे, निर्मापी त्रिणाम यानी बनाने वाले एक, और निर्मातृणाम दशकम बनाने वाले 10 थे। इनके आयोजन के पीछे बनाने वाले, इन तालाबों को बनाने वाले एक थे, 10 थे। एतत् एककम दशकम च हाते शतकम सहस्रम व रचयतः स्म। ये 1 से दशकम 10 हुए, और चयन और आकर 100 से 1000 हुए। इनका निर्माण 1 से 10 में हुआ, 10 से आकर 100 में हुआ, 100 से आकर हजारों में हो गया। परम विगतेषु 200 वर्षेषु नूतन पद्धत्या समाजेन यत् किंचित पठितम्। परम यानी परंतु, विगत 200 वर्षों में नूतन पद्धति के द्वारा, नूतन पद्धति के द्वारा समाज के द्वारा यत् किंचित जो कुछ भी पढ़ा गया, नूतन पद्धति के द्वारा समाज के द्वारा जो कुछ भी पढ़ा गया, तेन समाजेन पठितेन तेन समाजेन एककम दशकम सहस्त्र कंच इत्यादि शून्य एव परिवर्तितानि। पढ़े गए उस समाज के द्वारा 1 से 10 और 10 से 100 को शून्य में बदल दिया। नूतन पद्धति के द्वारा समाज में जो कुछ भी पढ़ा गया, उस पढ़े गए उस समाज के द्वारा 1 से 100 को, 100 को से 1000 को शून्य में बदल दिया। अस्य नूतन समाजस्य मनसि एवमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता यत् अस्मात् पूर्वम् एतावत् तडागान् केन रचयन्ति स्म। इस नूतन समाज के मन में, अस्य यानी इस नूतन समाज के मन में, एवमपि ये भी जिज्ञासा नैव उद्भूता, ये भी जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई कि, यत् यानी कि, अस्मात् पूर्वम् इससे पहले, एतद इन तालाबों के रचनाकार कौन थे। इस नवीन समाज के मन में यह भी जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई कि इससे पहले इन तालाबों के आखिरकार रचनाकार कौन थे, इनको किसने बनाया था। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतन प्रविधि विकसति तेन प्रविधि नापि पूर्वं संपादितम् एतत् कार्यं मापयितुं न केनापि प्रयतितम्। एतादृशानि कार्याणि, इस कार्य को करने से, इस कार्य को करने के लिए ज्ञान की जो, इस कार्य को करने के लिए
एतादृशानि यानी इस कार्याणि यानी कार्य को कर्तुम यानी करने के लिए ज्ञान की, ज्ञान से यानी ज्ञान की जो यो यानी जो नूतन प्रविधि विकसित हुई, इस कार्य को करने के लिए ज्ञान की जो नवीन पद्धति विकसित हुई, तेन उस पद्धति का पूर्व में उस पद्धति के द्वारा भी तेन यानी उस प्रविधि विधि नापे यानी उस प्रविधि उस विधि के द्वारा भी पहले संपादित यानी पहले बनाए गए इस कार्य को मापने के लिए कहनापि किस प्रकार प्रयास किया गया था, उस कार्य को मापने के लिए भी किस प्रकार प्रयास किया गया था। कहने का भावार्थ है कि इस कार्य को करने के लिए जो नवीन पद्धति विकसित हुई, उस विधि के द्वारा पूर्व में जो कार्य संपादित किया गया था, उस कार्य को जानने के लिए भी कोई प्रयास ही नहीं किया गया। किसके द्वारा? इस नवीन समाज के द्वारा। अद्य ये अज्ञात नाम न वर्तन्ते, अद्य आज ये अज्ञात नाम है। आज तो ये यानी जो आज जो अज्ञात नाम है, पुरा ते बहु प्रतीता आसन, पुरा यानी पहले वे बहुत प्रसिद्ध थे। आज जो अज्ञान नाम है वो पहले बहुत प्रसिद्ध थे। अस्य से ही देशे तड़ागा निर्मीयन्ते स्म, अस्य से संपूर्ण देश में तड़ाग तालाबों का निर्माण हुआ, संपूर्ण देश में तालाबों का निर्माण हुआ। निर्मितारोपी अस्य से देशे निवसन्ति स्म, निर्मितारोपी इन तालाबों को बनाने वाले भी अस्य से संपूर्ण देश में निवास करते थे। इन तालाबों को बनाने वाले भी संपूर्ण देश में निवास करते थे। गजदर इति सुंदर शब्द, गजदर ये सुंदर शब्द है, इति सुंदर शब्द है, सुंदर शब्द है। तड़ाग निर्मातृणाम सादरम स्मरणार्थम, तालाबों के निर्माणकर्ताओं को बड़े आदर के साथ स्मरण यानी याद किया जाता था। राजस्थान से केषुचित् भागेषु शब्दोऽयं यद्यपि प्रचलित है, राजस्थान के कुछ भाग में आज भी ये शब्द प्रचलित है। कौन सा? गजदर। क गजदर यह गज परिमाणम धारयति स गजदर, क गजदर गजदर कौन है? ये यानी जो गज का परिणाम मापते हैं वही गजदर है। गजदर कौन है? गजदर उसे कहते हैं जो गज का परिणाम धारण करते हैं, वही स यानी वह गजदर है। गज परिमाणम एवं मापन कार्य उपयुज्यते, गज परिमाण ही मापन कार्य में उपयोग में लिया जाता था। मापन कार्य के उपयोग में गज का परिमाण ही लिया जाता था। समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मिकी लोहेष्टिम अस्ते गृहीत्वा चलंत गजदरा इदानीं शिल्पी रूपेण नियम सादृता सन्ति। समाज में त्रिहस्ते तीन हाथों में, समाज के तीन हाथों में, समाज में त्रिहस्ते तीन हाथों में परिमाणात्मक यानी माप परिमाण वाली लोहे की छड़ी को अस्ते यानी हाथ में लेकर जो चलते थे वो गजदर थे। इदानीम इस समय शिल्पी रूपेण शिल्पकार के रूप में समादृता नेव समादृता संति, इस समय इन शिल्पकारों को आदर पूर्वक नहीं देखा जाता, नहीं स्मरण किया जाता। समाज में त्रिहस्ते इसलिए कहा गया गजदरों को क्योंकि दो हाथ होते थे और एक हाथ में ये लोहे की छड़ी लेकर चलते थे, तो इन्हें बड़ा आदर और सम्मान दिया जाता था। वर्तमान समाज में इनको शिल्पकारों के रूप में इनको इतना सम्मान नहीं मिलता। ये समाजस्य गांभीर्यम मापयत ये तस्मिन रूपे परिचित गजदर, गजदर के लिखा है ये समाज जो समाज के गांभीर्य को मापयति, समाज के गांभीर्य को मापते थे। ये तस्मिन रूपे परिचिति, इस रूप में ये परिचित थे। गजदरा वास्तुकारा आसन, गजदर भवन बनाने वाले होते थे।
कामम ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो वा तस्य नव निर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वं गजदरः निवालयन्तिम स्त। कामम यानी काम, ग्रामीण समाज का काम और नागर समाजो नगर समाज का काम। तस्य नव निर्माणम काम जो ग्रामीण समाज का और नगरीय समाज का जो काम होता था उसके नव निर्माण और सुरक्षा प्रबंध का संपूर्ण दायित्व गजदरों के ऊपर होता था। काम में नगर का हो या ग्रामीण का, उसका संपूर्ण सुरक्षा और नव निर्माण का दायित्व गजदरों के ऊपर होता था। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम श्रमाणि कार्याणि एतेषु एव आधृतानि आसन। नगर नियोजन से लेकर, नगर नियोजनात् यानी नगर नियोजन से लेकर लघु निर्माण पर्यंतम छोटे से छोटे कार्य के निर्माण तक सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य आदृतानि आसन, इन्हीं पर ही आदृत यानी इन्हीं पर ही निर्भर होते थे, इन्हीं के द्वारा वो सारा कार्य किया जाता था। ते योजना प्रस्तुतवन्ति स्म, ये योजना को प्रस्तुत यानी प्रकट करते थे। जैसे घर का मैप बनाने वाले होते हैं ना इंजीनियर, वैसे ये पहले योजना प्रस्तुत करते थे, भाई इस मकान का मैप इस प्रकार होगा और ये ऐसे बनेगा। भाव्यम आकलयन्ति स्म, और फिर उसका वे यानी वित्तीय निर्धारित करते थे, भाई इस मकान को बनाने में इतना खर्च आएगा। अव्ययम यानी वे खर्च, आकलयन्ति यानी आकलन करते थे। उपकरण बारान संग्रहणन्ति स्म, उपकरणों को जो सामग्री होती थी मकान बनाने की उसका संग्रहण करते थे। संग्रहणन्ति यानी संग्रहण करना। प्रतिदाने ते न तद याचन्ति स्म यद दातुं तेषां स्वामिनि असमर्थता। प्रतिदाने यानी बदले में, ते यानी वे, न तद प्रतिदाने ते बदले में वे, वह, तद यानी वह नहीं मांगते थे, अचंते नहीं मांगते थे, यद यानी जो स्वामी देने में असमर्थ होता था। कभी भी वो स्वामी से ऐसा कुछ नहीं मांगते थे जो स्वामी देने में समर्थ ही नहीं हो, वे इतना सा ही मांगते थे जितना स्वामी देने में समर्थ हो। कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य गजदरेभ्य सम्मानपि प्रदीयते स्म। कार्य की समाप्ति पर, कार्य की समाप्ति पर वेतनानि वेतन के अतिरिक्त यानी अतिरिक्त गजदरेभ्य गजदरों को सम्मान भी प्रदान किया जाता था। नम एतादृशेभ्य शिल्पीभ्य